हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप 2 मिनट के अंदर अपने चेहरे को किस तरह से चमका सकते हैं। और मैंने उसमें आपको समझाया था कि ये जो चमकाना हो गया आपके चेहरे का 2 मिनट में, ये कितना साइड इफ़ेक्ट आपके लिए करता है। तो उसी वीडियो के नीचे मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो ये जो कमेंट हैं ये आपके चक्षु खोलने के लिए पर्याप्त हैं। तो आप ये वीडियो अवश्य देखिए, पूरा वीडियो आप देखिए और आप समझिए कि किस तरीके से आप खुद अपने चेहरे को बर्बाद करते हैं और आप खुद कारण हैं कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है। सुनिए आप। तो हम सबसे पहले कमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ने कमेंट किया है, ललिता रानी, यू हैव बंडल ऑफ नॉलेज सर। देखिए ये मेरा काम है, जो भी मेरे पास में नॉलेज है वो आप सभी लोगों तक डिलीवर करूँ। केवल किताबी नॉलेज नहीं। देखिए किताब में तो बहुत सारी चीज़ ऐसे लिखी होती हैं। किताब में तो अब ये भी लिखा है कि आप चेहरे पर हाइड्रोक्विनोन यूज़ करेंगे तो आपका पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन क्योर नहीं होगा उससे। तो फिर जो किताबों की लैंग्वेज है हमें उससे हट के अपने एक्सपीरियंस पर जाना होता है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है। क्योंकि किताबें ही तो हैं, उसमें आवश्यक नहीं है कि सब कुछ सत्य हो। जो हम अपने पेशेंट पर देखते हैं, जो हम उन्हें उपयोग कराते हैं, सत्य वही होता है आखिरकार। राधे राधे सर जी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर जी। सर मैं गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ वन रिक्वेस्ट, मेक वीडियो ऑन हेयर ग्रोथ। जी हाँ बिल्कुल, मैं हेयर ग्रोथ पर वीडियो बनाऊंगा और मेरी 1 या 2 वीडियो हेयर ग्रोथ पर हैं भी। राधे राधे सर जी, प्लीज़ सर प्लीज़ कभी लाइव आइए आप यूट्यूब पर। देखिए मेरे जो लाइव आने का टाइम अगर वो होगा, अगर मैं कभी लाइव आऊँगा तो होगा वो लगभग रात के 11 बजे के बाद, और 11 बजे के बाद में आप सभी लोग लगभग सो जाते हैं। राधे राधे सर, राधे राधे, थैंक यू। यह वीडियो बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए। जी मेरा काम है जानकारी देना। राधे राधे सर, कोकोनट ऑयल में ग्लिसरीन विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर रात में लगाने से पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा क्या, और कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए आप चेहरे पर जितनी कम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगाएंगे उतना अधिक आपके लिए लाभदायक होगा। कम कॉम्प्लिकेटेड क्या, अब आप इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल में, देसी घी में आप बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीज़ों को। आपने इसमें विटामिन ई भी मिला लिया, ग्लिसरीन भी मिला लिया। हालांकि ग्लिसरीन सर्दियों में लगाना चेहरे के लिए सेफ होता है और वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। इस सीजन में आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने चेहरे के साथ में। केवल जितना आपको बताया गया है उतना ही केवल आप लगाइए। चीज़ों को बहुत सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए आप। सर मुझे 1 मंथ हो गया है घी लगाते हुए और नीम का जूस लेते हुए, फ़र्क दिख रहा है पिगमेंटेशन के एरिया पर, पसीना नहीं आता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपकी स्किन वहाँ की एक्टिव नहीं है। स्किन एक्टिव करने के लिए मैंने आपको 2 तरह की मेडिसिन बताई थी, बर्बेरस एक्टिवोलियम और सारसापारिल्ला, ये आपने लेना है। अगर इसके बाद भी आपको पसीना नहीं आता 3 महीने के बाद भी, फिर आप चलेंगे ट्रीटमेंट की तरफ। सर क्या हम मोरिंगा लीफ भी जूस में ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ऐड करने को तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, हम तुलसा जी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, हम क्या क्या ऐड नहीं कर सकते उसमें। लेकिन हम जितना उसको सिंपल रखेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मोरिंगा की लीव आप सारी उम्र आई थिंक नहीं खा सकते। मोरिंगा की लीव हर कहीं पर अवेलेबल नहीं हो सकती। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो इंडिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 90% एरियाज़ में वो चीज़ें बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। मोरिंगा के लिए अगर मैं बोलूँगा लाभदायक वो है, तो हो सकता है कि वो केवल 20 या 30%, या हो सकता है कि केवल 10% लोगों को मिल पाए, और आप उसको लगातार तो नहीं पी सकते हैं आप। अब नीम जैसी चीज़ ये है कि आप साल में आप 2-3 महीने उसको लगातार ले सकते हैं, लाभ भी करेगा आपको। तो ये चीज़ है, आप चीज़ों को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना आप सिंपल रखिए। सर जी रात को घी लगाने के बाद सुबह फेस क्लीन करना है क्या, और ऐसे ही सलाइवा लगाना है, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने 2 बार कमेंट किया है बट कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। देखिए आप सुबह सुबह केवल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए और टॉवल से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद में आप लगा लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रात में आपके चेहरे पर धूल मिट्टी चिपक गई हो घी की वजह से। ओके, क्योंकि धूल मिट्टी हर जगह होती है। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ बहुत धूल मिट्टी होगी जो कि मुझे नहीं दिख रही है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में, तो वो चिपक गई होगी मेरे चेहरे से आके, है ना। अब मैं जब इसको सुबह को चेहरे को धोऊंगा तो वो सारी की सारी उतर जाएगी,
फिर मैं उस पर लगाऊंगा। तो ये सही तरीका है इसको लगाने का। सर बेसन और दही से भी फेस नहीं वॉश कर सकते, तो फेस को कैसे वॉश करें? वॉश नहीं होगा, डर्ट की वजह से पिंपल्स होने लगते हैं। पिंपल्स फेस को, पिगमेंटेशन फेस को कैसे वॉश करें प्लीज़ बताएं। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि आप कैसे वॉश करें। और मैंने आपको ऑलरेडी कई बार आपको बताया होगा कि कोई भी सस्ता सा साबुन आप ले लीजिए और उसका आप उपयोग कीजिए अपने चेहरे को वॉश करने के लिए। ठीक है, आपको बहुत कॉस्टली लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सस्ता आप ले लीजिए और उससे आप वॉश करें अपने चेहरे को। बस इस तरह से लगाना और इस तरह से साफ करना। मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आपका चेहरा ऊपर से ब्लॉक होगा तो पिंपल्स आपको निकल सकते हैं, लेकिन जब बेसन को आप इस तरह से रगड़ते हैं तो आपकी डेड लेयर उतर जाती है, जो कि हमें उतारनी नहीं है। राधे राधे सर, मैं अगर सनलाइट में जाती हूँ तो स्किन रेड होकर ब्लैक हो जाती है। मेरे पास घी नहीं है, कोकोनट ऑयल लगाती हूँ और पिगमेंटेशन भी है। प्लीज़ हेल्प मी सर, कुछ बताइए। और मैं मुल्तानी मिट्टी से अपने फेस वॉश करती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। मुल्तानी मिट्टी रहने दीजिए। मुल्तानी मिट्टी भी ऐसा है कि अगर वो चेहरे पे चिपक गई, आपके सूख गई है चेहरे पर आपके, जब आप उसको छुटाएंगे वो डेड लेयर निकाल लेगी साथ में आपके, जो कि हमें निकालनी नहीं है। पिगमेंटेशन वाले पेशेंट को चाहिए कि वो चेहरे के साथ बहुत कम छेड़छाड़ करे ही ना, बल्कि उसकी हीलिंग पर ध्यान दें, अंदर से भी और बाहर से भी। तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, बहुत सिंपल चीज़ें बताई हैं, आप उनको घर पे उपयोग कर सकते हैं, हर किसी के घर में उपलब्ध होती हैं और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, बिना कुछ एक्सपेरिमेंट इसके साथ में किया, बिना कुछ हार्मफुल केमिकल लगाए अपने चेहरे पर। अब रही घी की बात, तो घी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। सर प्लीज़ बताइए कि मुझे देसी घी सूट नहीं करता, ना ही कोकोनट ऑयल, तो मुझे दाने निकलते हैं, इससे तो मैं क्या स्वीट एलिमेंट ऑयल यूज़ कर सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, एक बार आप वो घी जरूर ट्राई करना जो हम आपको यहाँ से देंगे बनाकर, है ना। एक बार आप वो घी जरूर ट्राई करना। हाँ, ये इश्यूज़ है कि कुछ लोगों को घी से दाने निकल जाते हैं। घी से उन लोगों को दाने निकलेंगे कि जिनकी स्किन ऊपर से ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये है कि उनकी त्वचा ठीक तरह से सांस नहीं ले पाती है। अब जैसे मान लीजिए उनकी तेल वाली ग्रंथि तो सक्रिय है, आपने कुछ ऊपर से लगा लिया, त्वचा आपकी ब्लॉक हो गई, तेल आपका बाहर नहीं निकल पाया त्वचा से, तो जो तेल वो अंदर पड़ा स्किन के इन्फेक्शन पैदा कर देगा, जिससे कि पिंपल्स आपको निकल आएंगे मोटे मोटे। वाइट हेड्स भी हो सकते हैं, ब्लैक हेड भी हो सकते हैं, और आपके जो रोम छिद्र हैं वो भी बड़े हो सकते हैं। तो आवश्यक है कि चेहरे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, चेहरे को हमेशा क्लीन रखा जाए, कुछ भी उस पर ना लगाया जाए अगर इस तरह का इशू है तो। ठीक है, और अगर घी लगाना है तो घी को केवल 2 या 3 घंटे लगाएं, इनफ है, पूरी रात ना लगाएं। थैंक यू सर, आपने आज मेरे कमेंट का रिप्लाई किया, थैंक यू। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई किया। सर जो फेस पर ज़्यादा हेयर होते हैं उसके लिए के बारे में बता दीजिए। देखिए, फेस पर होने का सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जब आप लोग स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ करते हैं, आज भी लाखों लोग स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ करते हैं, उनको हेयर की समस्या आनी है नहीं। मगर मान लीजिए अगर 1 लाख लोग अगर स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ करते हैं तो उसमें लगभग 70,000 लोगों को फेशियल हेयर की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी फेशियल हेयर पर मैं वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। सर आप कभी रिप्लाई नहीं देते हो, मैं धूप में जाने से बहुत रेड हो जाता है और घर जाके अंदर फेस पर पसीना ज़्यादा आता है। देखिए, इसका सिंपल सॉल्यूशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है सारी चीज़ें, यही इसका सॉल्यूशन है। वो जूस आप पीजिए, रात को सोते हुए घी आप लगाइए और स्किन को अंदर से हील होने पर ध्यान दीजिए। आपकी स्किन पतली है और सेंसिटिव है, इसलिए ऐसा होता है। सर फ्रूट मसाज डेली कर सकते हैं क्या? नहीं, चेहरे की मसाज नहीं करनी है। आपका चेहरा बर्तन नहीं है कि आप उसको मांझे जाएं। आपने चेहरे को बहुत प्यार से रखना है, जैसे कि बेबी स्किन होती है। अब आप सोचो, आप बेबी के फेस पर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके फेस पर फ्रूट मसाज कर देंगे क्या? आप नहीं करेंगे ना। तो उसी तरह से अपने चेहरे की स्किन को समझिए। ओके, अपने चेहरे की स्किन को उसी तरीके से, उसी के समान मानकर उसकी केयर कीजिए। कुछ भी मत लगाइए आप। सर एक चैनल है डॉक्टर हरनीत का, वो सभी को हर तीसरे दिन स्क्रब के लिए कहती हैं। स्क्रब कर करके मेरी स्किन बहुत पतली हो चुकी है और बहुत परेशान हूँ। ये बताइए डॉक्टर, सर क्या फेस पर डेली मसाज करनी चाहिए? जैसा कि मैंने अभी आंसर किया है, आपका चेहरा है, ना कि फर्श है, ना ही बर्तन है कोई, और ना ही कोई गंदी चीज़ है जिसको आप इस तरह से रगड़ें, इस तरह से मसाज करें। स्क्रब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है।
आपने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, आपको वीडियो में उसी में उत्तर मिल गया होगा। देखिए, चेहरे को स्क्रब नहीं करना चाहिए। ओके, आपने खुद कहा है कि मेरी स्क्रब कर करके स्किन पतली हो गई हो, ठीक है। नहीं करना चाहिए मतलब नहीं करना चाहिए। आप अपने चेहरे को सिंपल वॉश कर लीजिए, और जो प्रकृति ने जो स्किन को काम दिया है वो काम स्किन को करने दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो स्किन में शाइन आती है ना, वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि अंदर से आपकी स्किन में शाइन आए। बाहर से स्किन में शाइन लेके आने की क्या आवश्यकता है। और बाहर से अगर आप शाइन लेके आते हैं तो उसके साइड इफेक्ट फिर आपको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और स्किन बुरी तरीके से काली पड़ सकती है फिर। इसलिए नहीं करने चाहिए। लिम्सी और विटामिन सी कितने टाइम खाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 21 दिन खाना है, 7 दिन का गैप करना है, फिर 21 दिन खाना है, फिर 7 दिन का गैप करना है। क्या सर मैं ऐशगार्ड का जूस, ऐशगार्ड बहुत अच्छा है, ऐशगार्ड का जूस आप ले सकते हैं। जिन लोगों को नीम का जूस उपलब्ध नहीं हो रहा है वो ऐशगार्ड का जूस ऐड कर सकते हैं, बहुत शक्तिशाली है और बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन नीम उससे बेहतर है क्योंकि नीम हर जगह पर उपलब्ध हो जाता है। ये काफ़ी लंबा कमेंट है। सर मुझे पिछले 1.5 साल से पिगमेंटेशन थी और वो सनस्क्रीन की वजह से हुई थी। मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाई है कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, उससे कई लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है। सर मेरा पूरा फेस काला पड़ गया था। सर मैंने सिर्फ 1 वीक घी लगाया और मेरे फेस पर जो काली परत जमी हुई थी वो साफ़ हो गई, है ना। इन्होंने घी लगाया तो इनकी स्किन अंदर से हील हो गई और वो जो काली परत थी वो साफ़ हो गई। और मेरे पिगमेंटेशन नज़र आने लगी कि कहाँ कहाँ है, यानी कि देखिए इनका पूरा चेहरा काला था, इनको ये भी नहीं पता लगता था कि पिगमेंटेशन कहाँ कहाँ है इनकी, क्योंकि ऑलरेडी इनका पूरा चेहरा काला हो चुका था। अब इन्होंने घी लगाया, घी लगाने से जो काली परत थी ना ऊपर की वो सब निकल गई। अब जिस एरिया पर पिगमेंटेशन था अब इनको वो नज़र आने लगा। यानी कि आप खुद देखिए कि बीमारी के ऊपर आप कितनी बीमारी चढ़ा लेते हैं। एक तो आपको पिगमेंटेशन हो गया, ऊपर से आपने चेहरे को कर लिया पतला, स्किन पतली कर लिया, अपने स्किन अपने सेंसिटिव कर दी, आपके कोलेजन खत्म कर दिया शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर आपके, ऊपर से एक काले रंग की परत और चढ़ा दी, यानी कि आपने ऊपर की लेयर भी डैमेज कर दी। उल्टी सीधी चीज़ें लगा के आपने अपनी ग्रंथियों को डीएक्टिवेट कर दिया, जो तेल वाली पसीने वाली ग्रंथियाँ उनको ख़त्म कर दिया आपने। साथ में आपने स्किन के फंक्शन बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिए। मतलब एक काम बता दीजिए आप जो अपनी स्किन को ठीक करने के लिए आप कर रहे हैं। तो इनका भी यही था कि अब जब इन्होंने देसी घी लगाया तो जो एक पूरे चेहरे पर एक काली परत थी वो इनकी निकल गई। जब वो निकली तो स्किन अंदर से इनकी नॉर्मल नज़र आने लगी, वो जैसे पहले थी। लेकिन जहाँ जहाँ पर पैचेस थे पिगमेंटेशन के वो इनको नज़र आने लगे कि हाँ यहाँ पर है। पूरी स्किन साफ़ हो गई और मेरे पिगमेंटेशन नज़र आने लगे। कहाँ है सर? मेरी फेयर स्किन है लेकिन 4-5 शेड काली हो गई थी सर, घी से वो काली परत उतर गई है सर। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, थैंक यू सो मच सर। एक और बात सर, अभी मैंने और कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना मेडिसिन ना कोई डाइट, सिर्फ घी से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत खुश हूँ अपनी पहले जैसे स्किन को देखकर। अब देखिए बस यहीं पर इनफ है ये कमेंट आपको समझाने के लिए। अब मैं कहूँगा कि मैंने इनको ट्रीटमेंट किया, मैंने इनको ठीक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट नहीं लिया है, इन्होंने केवल यूट्यूब पर देखकर घी लगाया है और इनका चेहरा साफ़ हो गया। उन्होंने कहा कि 4 शेड इनका चेहरा ब्लैक हो गया था, अब इनकी स्किन नॉर्मल है। अब खुद सोचिए, जो काम दुनिया की कोई क्रीम नहीं कर सकती, जो काम लेज़र नहीं कर सकती, जो काम पीलिंग नहीं कर सकती, उसको 5 या 10 रुपये के घी ने काम कर दिया केवल 15 दिन के अंदर। आप खुद सोचिए कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं लाखों रुपए खर्च करके क्रीम के ऊपर, लेज़र के ऊपर, पीलिंग के ऊपर, यहाँ वहाँ भटक कर अपनी स्किन का सत्यानाश कर लेते हैं और अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। आत्महत्या के ख्याल भी आने लगते हैं किसी को। तो हमें फॉलो कीजिए आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आप फॉलो कीजिए, हम आपकी स्किन को पूरी तरह ठीक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सर। हेलो सर, मैं आपसे लगातार कमेंट कर रही हूँ पर आप रिप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ फेस पर हेयर के लिए बताएं। जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको हेयर के लिए। सर मैं विटामिन सी, विटामिन ई, बी कैप्सूल ले रही हूँ, तो मुझे सुबह शाम दोपहर 3 टैबलेट ले रही हूँ, 9 टैबलेट ले रही हूँ, शाम तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। साथ में मदर टिंचर भी 400 तीनों को 30 मूल ले रही हूँ। मुझे झाइयों की प्रॉब्लम है, साथ में घी लगा रही हूँ, सुबह जूस ले रही हूँ। बस पूछने थे कि ये तीनों टैबलेट 9 टैबलेट लेते हूँ, आगे कोई 21 दिन लेना है आपको, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और 7 दिन का गैप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ, विटामिन सी से कभी कभी किसी को जलन होने लगती है। अगर किसी को जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि उनका स्टोमक लाइनिंग वीक है, जो मैंने पहले बताई थी आपको। भविष्य में जाकर आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले आप इसको ट्रीट कीजिए अगर किसी को जलन हो रही है तो। सर प्लीज़ बताएं कि किस होम्योपैथी से सर बताएं कि मैं किसी होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो क्या मैं लिमसी। जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। राधे कृष्ण सर। सर मुझे किडनी में साधन की कुछ बताएं, मैंने ऑलरेडी किडनी स्टोन पर दवाई बताई हुई है। थैंक यू सर वेरी मच, ट्राई करती हूँ देसी। बिल्कुल आप ज़रूर कीजिए। मुझे झाई वाली जगह पर बिल्कुल पसीना नहीं आता, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपकी सभी वीडियोज़ देखती हूँ और आपकी बताई हुई सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो मैं इसमें आपके सवाल का जवाब क्या दूं? सर मेरे कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करते हैं। मेरे आपसे पूछ रही हूँ कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, क्या मैं नीम जूस पुदीना ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकती हैं। 100% श्योर आप ले सकती हैं। उससे बेबी को भी फ़ायदा मिलेगा आपके, है ना। आपके बेबी की भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। चलिए, मैं टाइम मेरा ओवर हो गया है, 16 मिनट हो गए, वरना मेरी ऑडियो ट्रांसफ़र नहीं होगी मेरे लैपटॉप में। चलिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। बाकी कमेंट में बाद में लूँगा आपके जितने बचे हैं। परमात्मा सभी का भला करे।